आप ये जो देख रहे होंगे कि पीछे की तस्वीर ये लाइब्रेरी की तस्वीर है और हम आज आपको इसलिए यहाँ लाए हैं क्योंकि हम आपको दिखा सकें शिवहर में ऐसी भी कॉलेजेस हैं जिसमें आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। हम ये दावा तो नहीं कर रहे, लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे कि शिवहर जिले का तरियानी प्रखंड ये नरवारा बाजार पे नरोत्तम मिश्रा कॉलेज है जिसमें आप अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। जी हाँ, ये पीछे जो देख रहे हैं ये पूरे लाइब्रेरी की तस्वीर है। ऐसे ही हर कमरे बने हुए हैं जिसमें बच्चे क्लास करते हैं। यहाँ पे प्रोफेसर की जो व्यवस्था है वो बहुत ही उच्च कोटि की व्यवस्था है। यहाँ पे और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जिस पे हम यहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस विद्यालय में बच्चे अपना भविष्य संवारने आते हैं तो उनको किन किन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रमोहन कुमार हुआ। हम यहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट हेड हैं यहाँ पे हम। कि बच्चे आपको कितने पर्याप्त अभी इस समय है? यहाँ पे ज्योग्राफी का टोटल वही 164 स्टूडेंट्स है जिसमें नियमित रूप से 100 से 120 बच्चे आते हैं यहाँ तक। और यहाँ पे जो सुविधाएं हैं प्रैक्टिकल की पूरा सुविधाएं हैं और जो बच्चे की जो क्रीड़ा संबंधी जितनी भी सुविधाएं हैं भी होती है और नियमित रूप से यहाँ पे क्लास संचालित किया जाता है। जिनमें सभी प्रिंसिपल सर का, सचिव महोदय का और डायरेक्टर सर का सभी का इसमें समान रूप से योगदान है और समयानुसार क्लास संचालित की जाती है। अच्छा, आप जो जिस विषय का टीचर हैं तो क्या अन्य विषय को भी पढ़ाते हैं या फिर दो ही पढ़ाते हैं? नहीं, सभी विषय के यहाँ पे अलग अलग टीचर लोग हैं। टीचर नहीं, प्रोफेसर कहिए है जी। तो सभी विषयों के अलग अलग प्रोफेसर लोग हैं जो नियमित रूप से मंडे टू सैटरडे यहाँ पर संचालित किया जाता है। एक चीज़ खुलासा कर देंगे, नरोत्तम मिश्रा कॉलेज के अंदर में जो है वो किन किन तरह की पढ़ाई किस तरह बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं और किस चीज़ का यहाँ पे तैयारी किया जाता है? यहाँ पे साइंस, बताइए आप। हाँ देखिए, यहाँ पे साइंस, आर्ट, कॉमर्स तीनों संकाय का जो विद्यार्थी है उसमें नामांकन करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है बहुत सारे महाविद्यालय में क्लास संचालित नहीं किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नियमित रूप से वर्ग संचालित किए जाते हैं। बच्चे भी हमारे पर्याप्त रूप से आते हैं और क्लास करके जाते हैं। खेल संबंधी भी यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जो लड़कियां यहाँ पे बैडमिंटन और जो भी खेल संबंधी है इसी कूद वगैरह कुछ सब उसका भी यहाँ पे पूरा सामान पर्याप्त है। उसके अलावा बच्चे लोग का क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल जो सुविधाएं हैं यहाँ पर पूरा फील्ड है हमारा और उसमें भी अपना जाकर ये क्लास करने के बाद जो क्रीड़ा संबंधी है वो सभी कार्यकलाप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रैक्टिकल का जो लैब है और प्रैक्टिकल जो जिस विषय में है उस विषय में भी नियमित रूप से प्रैक्टिकल की क्लास कराई जाती है और नियमित रूप से वर्ग संचालित किया जाता है। बच्चे आए और इसका सुविधा का लाभ उठाएँ और उसके बाद जो कुछ बच्चे छूट भी जा रहे हैं वो सब भी आएँ और क्लास करें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें, यहाँ पे नामांकन कराएँ और क्लास अटेंड करें। नामांकन का यहाँ पे क्या सिस्टम है सर? नामांकन का जो विश्वविद्यालय के जो नियम है उसी के अनुसार यहाँ पे पहले तो आवेदन करना होता है UMIS पोर्टल पर। उसके बाद आवेदन करने के बाद यूनिवर्सिटी एक कॉलेज अलॉट करती है, उसमें बच्चे पहला नाम अपना नरोत्तम मिश्रा मेमोरियल कॉलेज का दे तो वही उनका अलॉट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ एडमिशन कराएं। पहले ऑनलाइन करना पड़ेगा? हाँ, पहले ऑनलाइन करो। हर साल में इसका पोर्टल खुलता है और स्पॉट एडमिशन का भी सुविधा है। विश्वविद्यालय जो आदेश देगी उस हिसाब से एडमिशन होता है उनका। क्या नाम हुआ आपका? स्वाति कुमारी। आप कौन से सब्जेक्ट की जी, मैं हिंदी की हूँ। ये नरोत्तम मिश्रा मेमोरियल कॉलेज नरवारा। जी, नरवारा। जी। किस चीज़ की पढ़ाई होती है यहाँ? यहाँ स्पेशली हर सब्जेक्ट की होती है, बट क्या बोलते हैं, मैं तो हिंदी की हूँ। अभी सर ज्योग्राफी करा रहे थे। ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। हफ्ते में 3 दिन मैं हिंदी का क्लास लेती हूँ। अच्छा। इस कॉलेज में बहुत सारे छात्रा भी एडमिशन लिया है, उनका भी एडमिशन हो गया हुआ है। तो उन छात्रों के लिए क्या कहना चाहिए जो तैयारी कर रही है, कुछ सपने देख रही है, उनके बारे में प्रोफेसर होने के क्या कहना चाहोगे आप? जी, मैं उन छात्रों को यही कहना चाहती हूँ कि आजकल हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि बच्चे ना क्लास नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले पुरानी रीति रिवाजों की तरह चल रहा है। उन लोगों को लग रहा है कि क्लास नहीं चल रहा है, और अब गवर्नमेंट क्या किया है, 12वीं तो स्कूल में ही कर दिया है, तो ग्रेजुएशन लेवल को हम लोग इस स्कूल कॉलेज में लाए हैं। तो मैं उन छात्रों से यही कहना चाहती हूँ अपनी तरफ से कि आप लोग डेली क्लास कीजिए। हम जो दे रहे हैं उनको आप एक्सेप्ट कीजिए। जैसे आप क्लास करेंगे,
उससे क्या आपको होगा कि आप ना बहुत अच्छा नोट्स तैयार कर सकते हैं। और करके सीखना खुद से, जैसे मैं लेक्चर देती हूँ तो मेरी वर्ड को आप एक्सेप्ट करेंगे, सीखेंगे, उससे क्या होगा कि सुन के ज़्यादा सीख पाते हैं बच्चे। इसलिए डेली क्लास करना बहुत अच्छी बातें होती हैं और कम से कम 6-7 घंटे आप अगर अच्छा कुछ करना है तो टाइम दीजिए। एक चीज़ बताना चाहेंगे फिर यहाँ इस कॉलेज के अंदर में क्या क्या सुविधाएं हैं, और विशेषकर उन छात्रों के लिए जिनका सपना है, जिनका एक मिशन है कि हम भी इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद कुछ कर पाएँ, कुछ बढ़ पाए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहती हूँ कि यहाँ एक ग्रामीण क्षेत्र होते हुए भी ये एक बहुत अच्छा जगह है जिसको हम मुजफ्फरपुर के अकॉर्डिंग जोड़ सकते हैं और एक शहर की तरह है। यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे सर प्रोफेसर सर हैं, हमारे प्रिंसिपल सर हैं जो कंटिन्यू आते हैं। हम सारे बच्चों की सारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उनके अकॉर्डिंग प्रोफेसर प्रोवाइड करवाते हैं। पढ़ाई की सुविधाएँ हैं। साथ में आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी भी है कि बच्चे पढ़ना चाहें तो 2-4 घंटे एक्स्ट्रा कर सकते हैं। बुक भी फ्री प्रोवाइड कराई जाती है 10 दिनों के लिए कि बच्चे ले सकते हैं, बुक आराम से पढ़ सकते हैं। यानी उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे मीडियम फैमिली से हैं, जो गरीब भी हैं और जो बड़े हैं उनका तो है ही है। ये कॉलेज खुलने का एक मेन श्रेय यही जाता है कि हम गरीब लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो सोच उनकी अच्छी होती है पर क्वालिटी उनके पास कैपेसिटी नहीं होती है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, बहुत सारा पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बच्चियों को मैट्रिक इंटर के बाद पढ़ाई को हॉल्ड कर देते हैं, बीच में इनका पढ़ाई को रोक देते हैं किसी कारण से, जैसे कारण जो भी हो। लेकिन उन पेरेंट्स के लिए आपका क्या संदेश होगा? मैं उन पेरेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि लड़कियों को उड़ने दें, उनके पर को उड़ने से पहले कतरे ना, क्योंकि ये कॉलेज खुलने का मेन श्रेय गाँव में इसीलिए हुआ है कि जो बच्चियाँ दूर जाकर मुजफ्फरपुर, पटना, दिल्ली जगह जगह नहीं जाके पढ़ सकती हैं, वो बच्चियाँ हमारे गांव में यहाँ नरवारा नरोत्तम मिश्रा कॉलेज में आएँ और शिक्षा ग्रहण करें। उनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ सारी कुछ सुख सुविधाएँ दी जाती हैं, पढ़ाई करें। और पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चियाँ अब किसी चीज़ों में पीछे नहीं हैं। हमें तो लगता है कि 95% लड़कों से लड़कियाँ आगे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति कुमारी है सर।